हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी नो। तो ऑफिस से छुट्टी थी मेरी और काफ़ी अच्छा मौसम था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम है। तो सोचा क्यों ना कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाया जाए, चटाकेदार एकदम भयानक। तो फिर मैं नहा धोकर आ गई, गुड बाकी मॉर्निंग सभी मैंने एवरीवन। अपने काम कर लिए थे। और उसके बाद मैंने आलू पराठा बनाने के लिए मिक्सचर भी रेडी कर लिया था। तो पूजा वगैरह करके मैं किचन में पहुंच गई और मैंने आटा जो है वो रेडी कर लिया आलू पराठा बनाने के लिए। उसको साइड में रख दिया और मिक्सचर भी रेडी था, मतलब ठंडा हो चुका था ऑलरेडी। मुझे थोड़ा सा सिर्फ उसे हाथ से मैश करना था ताकि जो आलू पराठा मैं स्टफ़ अंदर करके उसको रोल करूं तो कुछ भी मतलब पराठा फटे ना, इसलिए मैं अच्छे से उसको हाथ से भी मैश कर रही थी। वैसे तो मैं जल्दी ये सब जो भी तड़कता भड़कता ब्रेकफास्ट है जल्दी नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि काफ़ी जल्दी काम पे जाना रहता है इसी चक्कर में। लेकिन क्योंकि छुट्टी का दिन है और काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रहा है बाहर, तो सोचा क्यों ना मौसम का मज़ा लिया जाए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना के। तो अभी मैं आलू पराठा जो है वो स्टफ़ करके रख लूँगी, मतलब उसके अंदर फिलिंग को फिल करके, और मैं उसको पैक करके रख लूँगी। और बाद में जब भी मैं उसको सेकना चाहूँगी तब मैं उसको बाकी का जो है वो रोल करूँगी, क्योंकि अभी मैंने चाय भी नहीं चढ़ाया है। मैं चाहती हूँ दोनों चीज़ मैं गरम ही गरम खाऊँ, ऐसा नहीं कि पराठा पहले बना लिया और फिर चाय बनाऊँ, क्योंकि उसमें जो पराठा है वो फिर ठंडा हो जाएगा और चाय गर्म रहेगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा, मज़े में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने अभी वो स्टफिंग डाल दिया है अंदर और मैं उसको अभी अच्छे से पैक करके हल्का सा हाथ से ही रोल करके रख दूँगी। उसके बाद में जो है मैं उसको करूँगी पूरा रोल और फिर उसके बाद सेक लूँगी। तो थोड़ा सा शक्ल इग्नोर करो, नहा के ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है, थोड़ा सा स्किन केयर किया है और फिर बाद में बाल तो मेरे ऐसे ही गीले गीले दिख रहे होंगे आपको। तो मैंने रोल करके रख लिया है और मैं दूसरा जो पराठा है वो भी रोल कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं बना रही क्योंकि और ज़्यादा मैंने बना लिया तो फिर नाश्ता ही मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा और वो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर छुट्टी है तो मैं चाहती हूँ कि मैं तीनों टाइम का प्रॉपर मील अपना बनाऊँ और खाऊँ, मतलब कि ब्रेकफास्ट एक, फिर लंच और फिर उसके बाद डिनर। इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही बनाए थे पराठे, ताकि मैं नाश्ते में ही उसको ख़त्म कर सकूँ। तो मेरा दूसरा पराठा भी मतलब स्टफिंग और बाकी सब कुछ रेडी हो चुका है। अब इसको भी मैं थोड़ा हल्का सा जो है वो ऊपर से आटा लगा दूँगी, ताकि क्योंकि मैं उसको रखने वाली हूँ थोड़ी देर के लिए जब तक चाय नहीं रेडी हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा सूखा आटा ऊपर से भी लगा दे रही हूँ ताकि वो जो है चिपके ना। अगर चिपक गया तो फिर सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं अपने भैया के लिए टिफ़िन बना रही थी और उनको मैंने आलू पराठा दिया था और वो सुबह जल्दी जाने वाले थे। उसके बाद मेरे पापा थे और मैं थी, जो कि हम लेट नाश्ता करने वाले थे। तो मैंने यही दिमाग लगाया था कि जब भी पापा उठेंगे तभी मैं गरम-गरम आगे का जो प्रोसेस है वो करूँगी। लेकिन उस समय मेरे पास दिमाग की इतनी कमी थी कि मैंने जो है उसमें सूखा आटा नहीं लगाया और मैंने ऐसे स्टफ़ कर के रख दिया कि बाद में जब पापा उठेंगे तो जल्दी-जल्दी उसको मैं रोल करके और फिर सेक के गरम-गरम दे दूँगी। लेकिन जब भी उठे तो मैंने देखा कि वो जो आलू पराठा है वो एक दूसरे के साथ इतने चिपक गए थे कि वो अलग ही नहीं हो रहे थे। फिर उसके जगह पर मुझे वापस से जो है वो बनाना पड़ा था, मतलब वापस से मुझे रोटियां बनानी पड़ी थी, क्योंकि आलू पराठा नहीं रहा था, वो पूरा एक दूसरे से ऐसा स्टिक हो गया था कि वो अलग ही नहीं हो रहा था। तो अभी मैं जो है यहाँ पर चाय चढ़ा दी हूँ मैंने, और मुझे चाय में अगर अदरक नहीं रहता है तो मुझे चाय पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं चाय जो है वो अपने घर का ही प्रेफर करती हूँ। इवन अगर मैं काम पे चाय पी रही हूँ तो ऐसा नहीं कि वो मेरी दिन की पहली चाय है, ऑलरेडी मैं एक बार घर पे अदरक वाली चाय
बनाकर पी कर जाती हूँ। फिर वहाँ पर मैं नाश्ता करती हूँ तो वहाँ पर भी चाय ले लेती हूँ, लेकिन उस चाय का मेरे चाय से कोई तालमेल नहीं रहता है, क्योंकि मेरा सर दर्द जो है वो ठीक मतलब वो ना चालू हो और मेरा दिन अच्छा जाए, इसके लिए मुझे अदरक वाली चाय चाहिए ही। तो इवन अगर मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, मुझे लेट हो जाता है और मैं काम पे जाके नाश्ता करने वाली रहती हूँ, तो चाय तो मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ। कितना भी लेट हो जाए, चाय तो मैं ज़रूर अपने हाथ का पी कर ही जाती हूँ, क्योंकि वहाँ तो जो चाय रहती है वो डायरेक्ट मशीन से आती है। वो ना ही उसमें दूध मालूम पड़ता है, ना ही उसमें चीनी मालूम पड़ती है, ना ही उसमें मतलब चीनी तो हमें खुद ऐड करना पड़ता है, लेकिन उसका जो टेस्ट रहता है वो चाय की तरह लगता ही नहीं है, चाय कम पानी ज़्यादा लगता है। तो लेट इट बी, मे बी आप लोगों के भी काम पे वैसा होता होगा, आई डोंट नो। थोड़ी जगह अच्छी भी मिलती है चाय तो ये लोग बना के देते हैं, लेकिन हमारे वहाँ पे नहीं है, सिर्फ मशीन है, जो तुम्हें चाहिए वो तुम लगा लो। तो मैंने भी चाय चढ़ा दी है और मैं हाथ धो के अपना गरम-गरम तवा भी रख दे रही हूँ गरम होने के लिए, ताकि जो आलू पराठा है वो मैं फटाफट से रोल कर दूँ। भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही थी तो मैं चाह रही थी कि जल्दी-जल्दी बने, कि बारिश तो बाहर बहुत अच्छी हो रही थी। वैसे मन था पकौड़े खाने का, लेकिन मुझे पकौड़े मतलब 3 या 4 से ज़्यादा मैं खा नहीं सकती हूँ, और पकौड़े बनाओ तो फिर उतना तेल डालो, और अकेले इंसान के लिए उतना तेल डाल के पकौड़े बनाना मुझे सेंसलेस लगता है। अगर ज़्यादा लोग हैं तो पकौड़े बनाने में मज़ा भी आता है। अकेले इंसान के लिए 5 पकौड़े तलने के लिए इतना सारा ऑयल कढ़ाई में डाल के सिर्फ 5 पकौड़े बनाओ, वो मेरी कैटेगरी का नहीं है। तो मैंने सब कुछ बना दिया था आलू पराठा, और उसके बाद मैं पी रही थी चाय। तो